बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आज दरमान जहाँ पर गुज़श्ता दिनों 112 की बुनियाद रखी गई और बाकायदा तौर पर इसका इफ्तिताह किया और इसका आगाज़ भी हो चुका है और यहाँ पर जो 112 की सहूलियात हैं उससे लोग इस्तिफ़ादा भी हासिल कर रहे हैं। और इस वक्त मेरे साथ जो रेस्क्यू 112 के ज़फ़रवाल जो तहसील के जो इंचार्ज हैं, जिनके हाँ ज़िम्मेदारी हैं, आसिम साहब मेरे साथ मौजूद हैं। उनसे बात करने की कोशिश करते हैं कि वो इस हवाले से जो दरमान में रेस्क्यूज़ की 112 की सहूलियात का जो आगाज़ किया गया है। पहले भी आपकी बहुत इलाके में खिदमात हैं और ये एक नई अचीवमेंट है कि दरमान के बॉर्डर के लोगों के लिए भी सहूलत का जो आगाज़ किया गया है। मज़ीद आप इस हवाले से जो है लोगों को और मैसेज क्या देना चाहते हैं इस हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो अल्लाह ताला का शुक्र है कि हम आवाम की खिदमत कर रहे हैं और आवाम की खिदमत के लिए रेस्क्यू 112 दरमान जो है वो 24 घंटे जो है वो काम कर रहा है। और इसी तनाज़ुर में मोरहा 24 मार्च 2024 को सुबह 11:33 पर दरमान से नारवल कंट्रोल में कॉल मसूल होती है कि एक बच्चा खेलते हुए पानी के टब में गिर गया, तो काइंडली अपनी एम्बुलेंस भेज दें। कंट्रोल रूम ने फौरी तौर पर दरमान की पॉइंट पर मौजूद गाड़ी NRA 15 को डिस्पैच किया, जिसने 1 मिनट के अंदर अंदर बच्चे को रिसीव किया। और जब एम्बुलेंस ने बच्चे को रिसीव किया तो उस वक्त तो उसके पल्स लेस था और सांस भी नहीं आ रही थी। गाड़ी के अमले ने फौरी तौर पर उसका CPR स्टार्ट किया और 15 मिनट CPR करने के बाद बच्चा जो है वो रिवाइव हुआ और यूँ एक कीमती जान जो है वो बच गई। तो इसी तरह गाड़ी के अमले ने पूरी जाँफशानी के साथ प्रोफेशनल तरीके से CPR करते हुए हमारे एक सीनियर EMT तसव्वुर जमील, उन्होंने 15 मिनट CPR करने के बाद बच्चे को रिवाइव हुआ। और इस तरह रेस्क्यू 1122 जो है इस एरिया के, इस इलाके के लोगों को एहसास से तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम कर रहा है और उनकी खिदमत के लिए हमेशा पेश रहेगा और इंशाअल्लाह 24 घंटे हर वक्त हर दम तैयार रेस्क्यू 1122 आवाम की खिदमत करता रहेगा। शुक्रिया। जी, जैसा कि आपने जो इंचार्ज हैं आसिम साहब, उनकी बात सुनी कि हमारे पास एक बच्चा दरमान गांव का ही रिहायशी है। उसकी 9 माह उम्र थी और अयान उसका नाम था और वो 24 मार्च को अपने घर जो खेलता हुआ वाकर में खेल रहा था और घर में एक दीवार के साथ टकराया और टब के अंदर गिर गया और पानी जो है उसके अंदर दाखिल हो गया और उसकी पोजीशन जो है बिल्कुल क्रिटिकल हो गई, सांस बिल्कुल बंद हो गया। तो 112 की घर वालों ने जो है ना मदद ली। तो उसके बाद रेस्क्यू 112 की टीम जो है मदद के लिए पहुंची। यहाँ पर उन्होंने CPR किया, जिसे हम पंप कहते हैं हार्ट को चलाने के लिए, वो यहाँ पे अमल किया गया। 15 मिनट उन्होंने ये किया। उसके बाद उसकी पोजीशन जो सांस है वो बहाल हुआ, तो उसको फौरी तौर पे फिर यहाँ से इन्होंने नारवल DHQ नारवल जो है वो रेफ़र कर दिया ताकि इसकी मज़ीद जो तिब्बी इमदाद हैं वहाँ पे मिल सकें। तो ये एक बड़ी लोगों बॉर्डर के लोग जो हैं इनकी दरीना ख्वाहिश भी थी कि यहाँ पे रेस्क्यू 112 की जो है ना ये सहूलत मौजूद हो, क्योंकि यहाँ से कई जानें जो हैं वो ज़ाया हो जाती हैं। लेकिन यहाँ पे एक बात भी करता चलूँ कि जिसने एक जान बचाई, यकीनन उसने एक पूरा जहान बचाया के मुतरादिफ है। रेस्क्यू 112 की बात सुनी तो अब जो है ना बात करते हैं यहाँ पर जो मकामी लोग हैं, रिहायशी हैं दरमान के, जिनको यहाँ पर सहूलत जो है इस्तिफ़ादा हासिल कर रहे हैं। तो यहाँ पे मेरे साथ अब्दुर्रहमान भाई मौजूद हैं, तो उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं कि 112 की सहूलत के हवाले से आप कितने मुतमिन हैं और 112 की टीम को आप बारे में क्या जज़्बात आपके? जी। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। छोड़ दें। माशाल्लाह हमारे इलाके में जो रेस्क्यू 112 का इंतज़ाम हुआ है बहुत ज़बरदस्त हुआ है। इसको हम सराहते हैं माशाल्लाह। जो ख़ास तौर पर हमारे बॉर्डर एरिया पे लोग जो परेशान थे सेहत की सहूलियत के मतलब, उनके लिए माशाल्लाह बहुत बड़ी बात है। दरमान के लोगों को जो सहूलत मिली है, गुज़श्ता दिन जो बच्चा छोटा सा था वो टब में खेलते हुए टब में गिर गया पानी वाले, उसको फ़ौरी तौर पर रेस्क्यू किया गया और DHQ मुंतकिल किया गया और आज वो बच्चा माशाल्लाह से अपने घर में खेल रहा है, कूद रहा है। इस पर हम अपने अमले रेस्क्यू 112 के अमले को माशाल्लाह खराज तहसीन पेश करते हैं। जनाब एहसन इकबाल साहब का हम शुक्रिया अदा करते हैं कि जिन्होंने हमारे इलाके ख़ासतौर पर बॉर्डर एरिया के लोगों के लिए जो काम किया हम उन्हें सराहते हैं और अपनी टीम को माशाल्लाह से हम मुबारकबाद पेश करते हैं कि आपने पहला इतना बड़ा कारनामा किया।
जी, जैसा कि आपने जो मुकामी शहरी हैं अब्दुर्रहमान उनकी बात सुनी कि ये हमारे इलाके के लिए बड़ा खुशाइंद है कि इसकी सहूलियात से लोग जो है ना फ़ायदा उठा रहे हैं। तो अब जो मेरे साथ जुनैद साहब हैं, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि उनके भी जो ये भी मुकामी हैं, दरमान के रहायशी हैं, तो इनके क्या जज़्बात हैं? जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाँ, हमारे इलाके के लिए बहुत अच्छी सहूलत बन गई है और जो कि इलाके भर में बहुत अच्छी सहूलत है। अब अभी जो ज़्यादा मसले बनते थे जब पहले, तो कभी नारोवाल से मंगाना पड़ता था, कभी ज़फ़रवाल से लाना पड़ता था। अभी इधर हमारे दरमान में रेस्को का मतलब कि सहूलत मौजूद हो गई है और इसका जो ना बहुत फ़ायदा होगा, अवाम को भी होगा और बॉर्डर एरिया को जितने भी हमारे इलाके में आते जाते हैं सबको फ़ायदा होगा और जो हमारे हॉस्पिटल में हैं उन सबको भी फ़ायदा होगा। और इस हवाले से मैं उसकी टीम को शुक्रिया अदा करता हूँ और उसको एहसन इकबाल साहब को मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, अहमद इकबाल साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि हमारे इलाके में खुशहाली पैदा की है और जो है कि खुशहाल अवाम ज़िंदगी गुजारेगी। जैसा कि जी आपने जो जुनैद साहब हैं ये भी मुकामी से इनकी बात सुनी कि पहले जो लोगों को 112 की गाड़ी का इंतज़ार करना पड़ता था, नारवल से आती थी, कभी ज़फ़रवाल से, रास्ते में जानें भी ज़ाया हो जाती थी और उन्होंने रेस्क्यू 112 की टीम जो है उनकी खिदमात को सराहा है और उनका शुक्रिया अदा किया है। जी, बहुत शुक्रिया।